जी अली वजीर साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले हमें मीडिया के ज़रिए पता चला कि कैबिनेट ने जो सिक्योरिटी कौंसिल के हवाले से जो बात हुई थी और ऑपरेशन की मंजूरी दी है। जनाब स्पीकर, जैसा कि आपको मालूम है और उस वक्त आप भी मौजूद थे, ये जब मौजूदा हुकूमत की से पहले जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तो वहाँ पर उस गवर्नमेंट में हमें सिर्फ वोट देने के लिए इन्होंने बहुत सी ऑफरें की थी। उसमें मैं नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन हम जहाँ पे आ जाते तो हम अपने इलाके और सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से जो वहाँ के किरदार है वहाँ पर हम आ जाते तो वो रुक जाते, और बहुत सी ऑफरें दूसरी जो तरक्याती काम वगैरह इस हवाले से इवन के मिनिस्ट्री तक कर चुके थे, लेकिन हमने इनकार कर दिया। सेम इस तरह जब मैं कराची सेंट्रल जेल में था और यहाँ पे अदम एतमाद के लिए जब प्रोडक्शन आर्डर जारी हो गए, यहाँ पे मैं आया तो उस वक्त जब पार्लिमानी उस वक्त का अपोजिशन पार्लिमानी लीडरान का जो मीटिंग था उसमें मैं शरीक हुआ। इन्होंने मुझे बुलाया तो मियाँ साहब के सामने मैंने बात रखी। मैंने कहा कि मेरी कोई लालच नहीं है, कोई नाजायज़ फरमाइश मैं नहीं करूँगा कि आप मैं तंग करूँ। मेरा सिर्फ एक ही वाज़ेह मौक़िफ़ है और यही मसला है कि ये मौजूदा जो पॉलिसी है इसको तब्दील करना होगा, और मौजूदा पॉलिसी को इतना जो हो चुका है बस ये काफ़ी है। ये साथ ही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब MKM पाकिस्तान के भी बैठे थे, मेंगल साहब भी बैठे थे और दूसरे अपोजिशन के लीडरान भी बैठे थे। तो मैंने उसे कह दिया, उसने कहा हमने इस पे बात की है और ये चीज़ आगे, क्योंकि उन्होंने कहा महाजरों का भी यही मसला है, बलोचों का भी यही मसला है, हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। और मैंने उनसे बात की है कि हम इस मसले को ख़त्म करेंगे। तो जनाब स्पीकर, अब फिर महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी के अलावा इन्होंने फिर भी ऑपरेशनों की इजाज़त दी है। जैसे कि आपको मालूम है और आप लोगों ने इस पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा है कि जब इनसे मायदे करवाए जा रहे थे अफ़गानिस्तान में वफद भेज के, यहाँ पे पार्लियामेंट को, कौम को और ख़ुसूसन हमें यह भी मालूम हुआ है कि GHQ को भी एतमाद में नहीं लिया गया था। तो जनाब स्पीकर, हम एक ही ये मौक़िफ़ है हमारा कि सबसे पहले उन जर्नलों को गिरफ्तार किया जाए, उन जर्नलों को सज़ा दी जाए, वो इदारों के अंदर है या अभी रिटायर हो चुके हैं, या आम वो ब्यूरोक्रेट्स जो इनके साथ राब्ते में हैं या इनके फैसिलिटेट हैं या इनको जो इलाके में वापस लेके आए हैं। जब तक जनाब स्पीकर इन जर्नलों को गिरफ्तार नहीं किया जाए, इनको यहाँ पे लाया न जाए और इनसे इन अमल को काटा न जाए और ये गंद फैलाने वालों को साफ न किया जाए, तब तक हम किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात, थोड़ा टाइम मुझे देना होगा क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं फ्लोर पे आया हूं। तो जनाब स्पीकर, अब फिर इन्होंने परसों वाना में ऑपरेशन किया। वाना में इन्होंने कैसे ऑपरेशन किया? जहां पे इनको इंटेलिजेंस बेसिस पे मालूमात थी, वहां पे जब ये चले गए तो उन्होंने इतना टाइम दे दिया कि वहां पे जो मौजूद उस घर के अंदर लोग थे वो भाग गए और दूसरे घरों में घुस गए। जब वो दूसरे घरों में चले गए तो इन्होंने ऊपर से शेलिंग की उन दूसरे घरों के। उन बेचारों को तो पता ही नहीं था, उनके घर बर्बाद हो गए, उनके बंदूक को उठा के लेके गए और जो दहशतगर्द थे कुछ चले गए, भाग गए और कुछ को इन्होंने हलाक कर दिया। तो जनाब स्पीकर, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत से इलाकों को यह कहा कि आप ये इलाके खाली करें, हम यहाँ पे ऑपरेशन कराना चाहते हैं। जब इलाका खाली होगा और आपके वहाँ पे पाले हुए लोग वो आपके लिए वहाँ पे ठहरेंगे, वहाँ पे रहेंगे,
तो इस खौफ को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत फैलाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, मैं मौजूदा हुकूमत से यह अपील करूंगा, बल्कि दरख्वास्त करूंगा कि इस अमल को रोका जाए। जैसे मैंने पहले कहा कि उन लोगों को सजा दी जाए जो इसके जिम्मेदारान हैं, क्योंकि अब यह बात बहुत वाज़ेह हो चुकी है। ये लोग अब वजीरिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान के दूसरे सेटल एरियो में ज़्यादा आ चुके हैं, और ख़ुसूसन ये सिंध की पट्टी तो इनसे बड़ी पड़ी है, दरियाई सिंध के कच्चे के इलाके इनसे बड़े पड़े हैं। तो जनाब स्पीकर, हम ये कहते हैं, आओ जो हमारा मौक़िफ़ भी है कि सबसे पहले उन जर्नलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो रिटायर है या हाज़िर सर्विस है, जो इनके पीछे है, इनको लाए गए हैं, इनको ये इलाके हवाले किए गए, और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस खौफ को फैलाया जा रहा है। ठीक है, आपसे जी जनाब स्पीकर, एक मिनट, मैं यहाँ पे मैं दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जब अफगानिस्तान में रिजीम चेंज हो गई, वहाँ पे अशरफ गनी की हुकूमत चली गई और तालिबान आ गए, तो यहाँ पे आपको पता है बहुत सी खुशियाँ, मिठाइयाँ, गुलामी की जंजीरें, ये बातें की गई। जनाब स्पीकर, वहाँ डॉक्टर नजीब शहीद के साथ इस रियासत का मसला रहा, फिर उसके बाद जो मुजाहिदीन आ गए उनके साथ आपस की लड़ाई हो गई, और शुमाली इत्तेहाद और इधर पश्तूनों का मसला हो गया, तो उसमें भी ये थे। फिर जब अमारत इस्लामी बन गई, मौला उमर जो उसका सरबराह था, फिर अमेरिका ने जब अफगानिस्तान में एंट्री की, फिर पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। जनाब स्पीकर, उसके बाद जब अमेरिका इंटर हो गई, अशरफ करज़ई की हुकूमत आ गई, करज़ई हुकूमत के साथ यही मसला रहा। फिर उसके बाद अशरफ गनी की हुकूमत आ गई, उसके बाद भी यही मसला रहा, इख्तलाफ रहा। अब जब इमारत इस्लामी, क्योंकि पाकिस्तान ने तो इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत की थी, आलमी फोरम पे भी इन्होंने अपने आप को बदनाम किया था इस हवाले से, तो ये जब आ गए तो अब ये कौन सा इशू है कि अब इनके साथ इख्तलाफ किया जा रहा है और अब बदअमनी को फैलाया जा रहा है। तो जनाब स्पीकर, हमें अपनी पॉलिसियों के ऊपर सोचना होगा। मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि हम इस ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। अगर ये ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हम खड़े होंगे, हम मुज़ाहमत करेंगे, और मैं इसी पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहना चाहता हूँ कि अगर इसमें फिर इतनी ये दम है, ताकत है, तो फिर वो आ जाए, ऑपरेशन करे। जनाब स्पीकर,